लज्जा भाभी आज सुबह सुबह हमारे लिए गोबर भी ले आए। लोग कुछ और लाते हैं और सुबह सुबह हमारे लिए गोबर लाए। और ठंड से मर गए सब ने यहाँ पे आग जला ली। इसको देख, क्या है ये सांप के सांप के कपड़े। तो जैसे ही ना हमारे यहाँ बर्फ पड़ी वैसे तो अभी सुबह सुबह पहुँच गई मैं यहाँ पे खेत में। और खेत में आ रखी हूँ मैं जौ की पौध लेने। तो इस खेत में तो थोड़ी बहुत जौ हो भी रखी है, लेकिन वैसे हो रखी है सूखी सूखी। लेकिन और जगह तो ढूंढनी पड़ रही है, खेत में जौ ही नहीं दिख रही, लेकिन इस खेत में सही हो रखी है। तो इस खेत से मुझे जौ ले जानी है, जौ निकालती हूँ। और अभी देखो गोबर फेंकने भी आई थी और गोबर की हाथ हो रखी है। तो इसको ना काट के नहीं ले जाना, इसको ना ऐसे उखाड़ के ही ले जाना है ताकि इनकी जड़ें भी जाएं। तो इतने जौ इकट्ठा कर लिए मैंने, और शायद मुझे लगता है ज़्यादा ले गई। तो ज़्यादा हरे भरे तो नहीं हो रखे, लेकिन थोड़े बहुत हो जाते। तो इनको बंद करके और ले जाते। बाकी की प्रोसेस बाद में बताऊंगी। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गाँव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से, और व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। और आज है बसंत पंचमी। तो आप सभी के परिवार को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज पंचमी का त्यौहार है, लेकिन आज सुबह से मौसम ने दिमाग ख़राब कर रखा है। जब से उठे हैं ना तब से काम पे लगे हैं तो लगे हैं, और काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो आज खतरनाक वाले बादल आ रखे हैं, बारिश के पक्का वाले चांस है। तो वहाँ तो ऐसा लग रहा है दीपा साइड की बारिश आ रही होगी। अब पता नहीं आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन बादल बड़े खतरनाक लगे। तो बारिश कभी भी आ सकती है। तो सुबह से तो हमने पूरी गौशाला में गोबर फैला रखा था, उसको इकट्ठा करने पे लगे थे। और अब जाके घर में आई हूँ, तो अब घर के जो भी काम होंगे वो दिखाएंगे। बाकी आज वही है, स्पेशल पकवान वगैरह बनते हैं। और आज जौ लगाए जाते हैं घर में, वो भी थोड़ी देर में बताऊँगी कि कैसे लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। मेरी दादी बताएगी, है दादी क्यों लगाते हैं आज जौ? वह पंचमी विचार बसंत पंचमी ना। हम बोलो बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक की शुभकामना है आज। हाँ, है क्यों लगाते हैं जो? ये लगाते हैं, बोलते हैं कि मेरे घर परिवार सब शांति रहो, सुख रहो। और हरियाली आए हैं, हरियाली है, सुख समृद्धि। हरियाली है, लगाओ। अच्छा है तो जो सुख समृद्धि के लिए लगाते हैं। अच्छा, बरसों से लगाते हैं ये। अच्छा पहले से। हाँ पहले से लगाते हैं तो ये। आज अपने मायके जाती है ना लड़कियां? हाँ आज तो जाते हैं। अब कौन जाते हैं, अब तो ससुराल जाते हैं। आज ससुराल जाते हैं। अब ये जमाना में ससुराल जाते हैं, पहले जमाना में जाते थे मैके। तो आज तो मतलब जाते ही जाते थे लोग। हाँ त्योहार के लिए ना। तो इसमें ना यही होता है कि एक तो ये जौ लगाए जाते हैं चौखटों पे, अभी बताऊंगी कैसे लगाते हैं। और वो सुख समृद्धि के लिए लगाए जाते हैं, तो उससे सुख समृद्धि बनी रहती है घर में। हरियाली लगा के, हरियाली सुख समृद्धि का प्रतीक ऐसे ही कुछ है ना, तो उस वजह से हरियाली लगाते हैं। बाकी इस दिन जितनी भी लड़कियां होती हैं ना वो सभी अपने मायके जाती हैं, सभी मतलब अपने मायके जाती हैं। इस पर एक गाना भी बना रखा है नरेंद्र सिंह नेगी जी ने, जो उत्तराखंड के गढ़ रतन है। उन्होंने आई पंचमी वाला सॉन्ग भी बना रखा है, तो उसको भी आप लोग सुन लेना, आज तो ज़रूर सुनना। बाकी अभी पहले बताते कि आज क्या बन रहा है, और उससे पहले और काम निपटाते हैं। इतना क्या क्या बन रहा है आज? कुछ नहीं। ये कोई बात हुई? उनको धुआं लग गया। बाकी इधर लज्जा भाभी आज सुबह सुबह हमारे लिए गोबर भी ले आए। लोग कुछ और लाते हैं और सुबह सुबह हमारे लिए गोबर लाए। हाँ तो आज गोबर का मेन रोल है ना, तो आज गोबर जरूरी होना चाहिए। तो इसमें या तो गाय या तो बैलों का गोबर जो शुद्ध माना जाता है। नहीं, हम भैंसों का गोबर नहीं, वो हमारे लिए गाय का गोबर लाए, उसको लगाएंगे हम अपनी चौखटों में। और उसके बदले में उनके लिए जौ लाई। तो हाँ तुम बड़े बड़े छांट कर जौ ली। तो इतने जौ भाभी ले गई, बाकी इतने जौ हमारे लिए। तो बाद में जौ का काम तब बताएंगे, पहले अंदर कुछ बनाते हैं। क्या बन रहा है? चलो अंदर घुसो, यहाँ धुआं लग गया। तो आज जो भी बनेगा अंदर के चूल्हे में बनेगा। कल इसकी लिपाई भी की थी दादी ने, तो कल की लिपाई तो दादी ने की थी। दादी कल तो क्या करे, वही तो कल मुझे और काम मिला था ना, तो नहीं चाहते थे पर इस कमरे की लिपाई दादी को करनी पड़ी। तो आज अंदर ही बनेगा, और कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं। हम आज बनाएंगे पूरियाँ, लेकिन भरी हुई पूरियाँ। लोग कचौरी बोलते नहीं, उन लोग
बेड़ी पूरी बोल दे। हाँ, बेड़ी। तो पूरियाँ बनाएंगे, उसके अंदर ये आलू का पेस्ट डालेंगे। तो और कुछ नहीं बन रहा है, मौसम की वजह से सारा गड़बड़ हो गया। अभी हमें बहुत काम निपटाने हैं ना, तो उसकी वजह से भरी हुई पूरियाँ बना रहे हैं, बाकी कुछ स्पेशल नहीं बना रहे। तो फटाफट से निपटाते। बाकी मैं इधर से बनाऊंगी और तलने का काम है दादी का। ठीक है दादी, खराब नहीं होनी है, अच्छे से पकाना। अब क्या पता भाई, वही भगवान तो, जैसे पता नहीं मंजूर कब से होगा। नहीं बनाया होगा तुमने, अच्छे से बनाना। मैंने तो कभी नहीं, पिछले साल भी तो बनाया था। पिछले साल क्या बनाया था हमने आज? पकौड़ी पूरी। हाँ, उस साल, पिछले साल पंचमी के दिन मम्मी पापा नहीं थे घर में, उस दिन मैं दादी थे। तो बस टीका लगाओ अपन। तब लगा रोल चिकन। तो सबसे पहले ना यहीं पे लगाते हैं हम चूल्हे के सामने, तो शुक्र रखें। सबसे पहले पितरों के नाम से। मेरे परिवार से शुक्र रखें। तो ये हो गया गोबर, जो गाय का गोबर है, और ये हो गए जौ, और इधर हो गई टीका। तो ये सारे जौ और गोबर ऐसे ना चौखटों पे लगाने। तो ऐसे ही कुछ माँ ने लगा दिया, अब कुछ कुछ मेरे लिए छोड़ रखे हैं, तो ऐसे लगाने, और इन पे फिर टीका लगानी है। तो सारे चौखटों पे लगा दिया, 3 साइड, एक ऊपर साइड और एक इधर और एक उधर। बाकी मंदिर वगैरह और जितनी भी हमारी चौखटें हैं ना, सब पे लगा रखा है। बाकी आज ये ड्यूटी माँ को मिली है, तो मुझे लगता है जब से मैं और शिशु ऐसे लगाने वाले हुए होंगे ना, तब से आज माँ पहली बार लगा रही होगी ये ड्यूटी, है ना माँ? नहीं तो मेरी और शिशु की रहती थी ये ड्यूटी। तो दताई जी लोगों के घर पे भी लगा दिया, बाकी उस साइड ये वाले घर पे भी लगा दिया, और ये वाले घर पे भी। बाकी माँ मंदिर में भी लगा के आ गई, जो हमारा पड़ोसी मंदिर है ना वहाँ, तो वहाँ भी माँ लगा के आ गई। तो सब ने निभा दी ड्यूटी। तो घरों में तो लगाने ही लगाने हैं, लेकिन ये जो है ना गौशाला में भी लगाना है, क्योंकि गौशाला भी हमारे घर जैसा ही है। तो माँ सब जगह लगा के आ गई, घर में भी और गौशाला में। और जब से मैं और शिशु ऐसे मतलब बड़े हुए होंगे, तब से मेरी और शिशु की रहती थी ये ड्यूटी। लेकिन इस बार आज पहली बार माँ को लगाना पड़ रहा है, क्योंकि माँ चूल्हे के सामने बैठ नहीं सकती, तो वहाँ का काम मुझे और दादी को निपटाना पड़ा। बाकी पिताश्री मंदिर गए, तो इस वजह से आज पिताश्री भी नहीं है घर में। तो चलो आज माता श्री निभा रही है ड्यूटी। बाकी गौशाला में भी लगा के आ गई। तो अब अंदर दिखाते हैं। अब उधर हमने खाना पीना भी बना लिया। अब सबसे पहले पितरों को चढ़ाते। घुमाया। तो पितरों के लिए भी रख दिया हमने यहाँ पे, तो पितृदेवों के लिए भी तैयार हो गई। इधर हो गई पूरी, साथ में घी, और इधर गाजर का हलवा। गाजर के हलवा वाली वीडियो आप कल देख सकते हैं, वो अभी पता नहीं जिस दिन भी डालूंगी लाइव में, तो पता चल गया होगा कि कैसे कब बनाते हैं गाजर का हलवा। लेकिन गाजर का हलवा, इधर पूरी और घी, और इधर चाय। तो ये मेरी प्लेट तैयार हो गई। ब्योखने तो गौशाला में भी लगा रखे हमने, देखो ये जो। तो गौशाला भी हमारा दूसरा घर ही हो गया। तो सारा काम निपटाने के बाद अब मैं जा रही हूँ सरकारी नौकरी पे। तो आज बल दिहाड़ी भी है, तो एक गोबर की फंची भी ले जानी है, और दिहाड़ी पे भी चलती हूँ। और मौसम इतना ठंडा हो रहा है ना कि काम करने का मन नहीं कर रहा। और सारा काम निपटा लिया हमने। मौसम तेर तो उम्र होगा, हम तो ये जवानी में जड़ लगू है। देखना चाहिए थी कपड़ा पहरे। और हमारी भैंसी। तो अभी टाइम दिन के 2 बज रहे हैं, और हम यहाँ पे दिहाड़ी पे आ गए थे 11 बजे। तो हमने वहाँ से खेत से उधर, वहाँ खेत से पत्थर निकाले, मतलब वहाँ पे चट्टे हो रखे थे पत्थरों के, वहाँ से पत्थर रख के, और यहाँ पे फिर यहाँ से पत्थर जा रहे हैं ट्रक में मंदिर में। 11 बजे आ गए थे हम, और अभी टाइम 2 बज गए। और अभी तक तो किया जितना काम किया, लेकिन अब मौसम बिल्कुल ख़तरनाक हो गया, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई। तो ऐसे तो नहीं दिख रहा, लेकिन ठंडा बड़ा ख़तरनाक हो रखा है। और अभी दिहाड़ी वाले सोच में पड़े हैं कि क्या करें, क्योंकि मौसम बड़ा ख़तरनाक हो रहा है। उस साइड से भी बारिश आ गई। अब क्या जी बोलूँ। और जब इतनी खतरनाक लोग ना अड़पट हुई हाथ खुटा, अब बर्फ है चर तरपू में। तो चारों तरफ से बारिश आ रही है, उस साइड से भी, इस साइड से भी, जगह जगह से मतलब बारिश आ रही है बीच बीच में। अरे कहाँ से लाओ बॉडी में तुम्हारे लिए बनी। और यहाँ पे मूंगफली मिली थी, बॉडी ने सारी गिरा दी। बॉडी क्या सगोर नहीं है तुम पे। वही तो मूंगफली मिली थी 8 ठंड में खाने को, और उन्होंने सब गिरा दी।
प्रधान जी ने यहाँ पे मूंगफली खिलाई और सारे गिर गए हुई तो ऐसी बारिश घर से ही आ जाती तो किसी ने नहीं आना था, लेकिन क्या करे अब सब आ गए। और आज एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके पास सॉल नहीं होगा। अभी तक मीच हो अब मेमाल भेजा जाने में कुछ और दादी मिनी सॉल दादी तो मिली नहीं लिया दे है दादी ठंडू इसको देख क्या है ये सांप के सांप के कपड़े इनको देखना यहाँ सांप की केचली है ना उसको मेरे ऊपर फेंक रहे। तो ऐसे तो दीदी काम कर रही है, तब बताओ भुल्ली क्या काम करेगी। गहराल हो गए आज सबके। तो यहाँ पे ना 2 चट्टे पत्थर थे, यहाँ से पत्थर हमने पुल तक पहुँचाए और पुल से ट्रक में मंदिर में। तो कुछ काम ट्रक ने आसान कर दिया, बाकी तलिया के सामने आ रखे हम। तो पुल तक पहुँचाने का टारगेट है हमारा, लेकिन गहराल हो गए यहाँ पे ठंड से। देखो ठंड से मर गए सब ने यहाँ पे आग जला ली। तो इमरजेंसी आई हुई है, ध्यान करना ध्यान चलती तो डूंग भी जा पे लागता आप लो कमर पीड़ा भी हो कमर भी तजाना जी। तो चारों तरफ से आ गई बारिश, अब आंखें भी नहीं खुलती, मतलब दौड़ो सब। ताई जी तो लाई अपने लिए छाता, आंखें भी नहीं खुलती पता मुंह पर तो इसके लिए देखो क्या मजबूरी आ रखी है, इतनी बारिश में आ रखा है यहाँ पे। ओए ओए तो देखो बारिश के साथ ना बर्फ़ भी पड़ना स्टार्ट हो गया, लेकिन बर्फ़ अभी अटक नहीं दी। तो जो जंगल वाले गांव है ना, वहाँ तो मैंने सबके वीडियो स्टेटस देखा तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई, लेकिन हमारे यहाँ भी बारिश ही चल गई। तो आज के दिन की पहली बारिश और पहली बारिश में बर्फ़बारी, लेकिन अभी हल्की सी बर्फ़बारी है, पता नहीं चल रहा पानी में, ऐसे लग रहा है बूंदाबांदी होगी। तो कुछ देर इंतज़ार करेंगे, क्या पता तब बर्फ़ पड़ जाए। तो चलो आखिरकार हमारे यहाँ भी बर्फ़ पड़ने लग गई। तो 5:30 हो रहा है टाइम, और 5:30 बजे से देखो बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई। तो बस मैं तो बोल रही हूँ कब हो जाए बर्फ़बारी से बिल्कुल वाइट वाइट, क्या मज़ा आ जाएगा। तो जैसे ही ना हमारे यहाँ बर्फ़ पड़ी वैसे ही अंधेरा होना स्टार्ट हो गया। तो अभी ज़्यादा तो नहीं, हल्की फुल्की बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन वैसे देखो अंधेरा हो गया। तो 6 बजने वाले हैं ना, तो अंधेरा भी हो गया और बर्फ़ अब पड़ रही है हमारे यहाँ। तो जैसे ही मेरी बारी आई वीडियो बनाने की, फ़ोटो खींचने की, वैसे ही अंधेरा हो गया, अब पड़ी बर्फ़। अब बताओ कैसे बनाऊँ मैं वीडियो। जैसे मैंने सोचा अब वीडियो बनाऊँगी, फ़ोटो खींचूँगी, लेकिन तब पड़ी है बर्फ़, वो भी हल्की फुल्की। अब जाके यहाँ पे धीरे धीरे बर्फ़ पड़ने वाली दादा से हाँ अच्छा ले रहा भी। तो इतनी बर्फ इकट्ठा करके ले आई मैं, थोड़ी बहुत ले माँ खा ले भी जरा, चख ले चखन जी। तो बल बर्फ़ पड़ती है ना, तो बर्फ़ को खाना जरूर चाहिए। तो ये रही बर्फ़, ज़्यादा नहीं लाई मैं, थोड़ी बहुत ही लाई। तो बर्फ़ पड़ती है ना, तो बल खाना जरूर चाहिए। भली होने में मिठी मिठ होंगे। ए ह्यू खान तो मेरे शिशु याद आ रही, मेरी शिशु ढांडा ह्यू खान कच कच मैं माँ दातिन नाल ठंडा।
तो अभी टाइम रात के 8 बज गए, खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया और अभी तक मैं बर्फ का ही इंतजार कर रही थी, बर्फ पड़ेगी पड़ेगी, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे विश्वास दिलाया कि कल सुबह तक तो बर्फ पड़ ही जाएगी रात को। तो और जगह तो जो थोड़ा वैसे गाँव है, मतलब जहाँ पे ठंडा ज्यादा होता है, तो वहां तो बर्फ पड़ गई। हमारे आसपास के गाँव है जो जंगलों के आसपास है, वहां तो बर्फ पड़ गई, लेकिन हमारे यहाँ अभी थोड़ी बहुत कम पड़ी है। तो अगर कल सुबह तक पड़ गई तो रील वगैरह तो आप लोगों को अपडेट तुरंत मिल ही जाएगी। आज जो थोड़ी बहुत पड़ी थी उसकी मैंने रील वगैरह पोस्ट कर दी थी, तो इतनी ही बर्फ पड़ी है, ज्यादा बर्फ नहीं पड़ी हमारे यहाँ। और जगह तो बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी है, क्योंकि मैंने लोगों के वीडियो स्टेटस देखे थे, तो उनको देख के बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन मेरी मम्मी ने विश्वास दिलाया कि कल सुबह तक बर्फ पड़ेगी, तो देखते हैं पड़ेगी तो वीडियो में आएगी, नहीं पड़ेगी तो तब मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने बोला अगर यहाँ बर्फ नहीं पड़ी तो मैं बर्फ देखने कहीं और जाऊंगी, देखने भी और दिखाने भी, क्योंकि वीडियो तभी तो बनेगा। बाकी कल ही देखेंगे। तो इस साल की पहली बारिश है, लास्ट बारिश ना हमारे इधर हुई थी अक्टूबर 7-8 तारीख कुछ ऐसी ही हुई थी। उस टाइम से अक्टूबर के बाद अब हो रही है हमारे यहाँ बारिश सीधा जनवरी में। बाकी पहली बारिश थी और पहले ही दिन बर्फ पड़ गई। चलो ये सही हो गया, ठंडा तो हो ही रहा था, लेकिन अब थोड़ा बहुत हरियाली आ जाएगी। बाकी कल दिखाएंगे बर्फ पड़ गई है अच्छे से। तो बाकी अब इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।